अगर इस देश को बचाना है तो सारे हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा, और एक कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल नामो निशान खत्म जब तक नहीं कर दोगे तब तक आपका देश हिंदुस्तान सुरक्षित नहीं है। बीजेपी एक हिंदुत्व को लेके चलने वाली है, देश को लेके चलने वाली है, तो वो चीजें इन लोगों से हजम नहीं होती। और अभी आपने देखा होगा कि 4 दिन पहले सिंघू बॉर्डर पे बंगाल की लड़की वहां सपोर्ट करने आई थी, और वहां जो किसान बन के बैठे हैं उन्होंने उसके साथ रेप किया, और रेप के बाद उस लड़की की हत्या हो चुकी है। ये बुद्धि जो वर्ग आप बोल रहे हैं, ये देश विरोधी ताकतें, एक ने भी मुंह नहीं खोला है, किसी ने ट्वीट नहीं किया है, चाहे वो नसरुद्दीन शाह हो चाहे अन्य हो। इनके जो जरा जरा सी बात में इनके ट्वीट आते थे कि देश अब रहने लायक नहीं है, इंटॉलरेंस देश हो चुका है। आज इनको कुछ नजर नहीं आ रहा है, इतनी बड़ी घटना हुई है। जो हाथरस पे तांडव मचा रहे थे, आज वो सिंघू बॉर्डर पे मुंह बंद करके क्यों बैठे हैं? मैं ये कांग्रेस से भी जानना चाहता हूं, केजरीवाल से भी जानना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी से भी जानना चाहता हूं, ममता बनर्जी से भी जानना चाहता हूं, क्योंकि हाथरस कांड में इन्होंने सबने तांडव मचाया था। मगर आज सिंघू बॉर्डर में बंगाल की लड़की जो है ना, जिस तरह से उसके साथ दुराचार हुआ, उसके बाद उसकी डेथ हो गई, तो ना ममता बोल रही है ना केजरीवाल बोल रहे हैं, क्योंकि ये सारी ताकतें इसमें इन्वॉल्व हैं। इसी तरह से आप देखिए कि बंगाल में ममता सरकार जैसे ही बनी चुन के आई और शपथ लेने से पहले ही उन्होंने वहां पर किस तरह से तांडव मचाया, चुन चुन के हिंदुओं को मारा गया। और उस कम से कम वहां 20 से 22 जो है ना मर्डर हुए हैं, जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने करे हैं। एक भी पार्टी ने मुंह नहीं खोला, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे केजरीवाल हो, किसी ने सिंगल ने मुंह नहीं खोला कि वहां पर हिंदुओं के साथ इस तरह से नरकता करवा रही हैं। जी, सारे मुंह बंद करके बैठे थे। और इसी तरह से जितने सेलिब्रिटी थे, जो एक थोड़ा सा केस हो जाता था तो उसमें जो है ना पूरे खड़े हो जाते थे देश को कि देश रहने लायक नहीं है। मगर मैं बंगाल के इतने बड़े कांड पे एक भी सेलिब्रिटी का कोई ट्वीट नहीं आया है कि ये बंगाल में जो हो रहा है गलत हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे जो देखा गया कि जिस तरीके से बंगाल में जो घटना हुई, इस देश में ही बैठे कुछ लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आज वहां पर जाकर जो वहां के गवर्नर हैं, वो जिन लोगों को हताहत हुई है उनसे जाकर मुलाकात भी करी, पर इस देश के कुछ लोग जो अपना सेलेक्टिव रवैया सिर्फ एक खास धर्म के प्रति दिखाते हैं, वो फिर से निकल के आ गए। जब फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई हुई, जो इजराइल इस देश के साथ हर वक्त खड़ा रहा, आज इसी देश के कुछ लोग उस इजराइल के खिलाफ ट्वीट करते हुए दिखे, फिलिस्तीन के सपोर्ट में ट्वीट करते हुए दिखे, और वही लोग जब उन्हीं के देश में एक समुदाय को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा था, वो लोग गायब रहे। इस पर चर्चा करेंगे कैप्टन आई सिंह जी से कि वो किस तरीके से देखते हैं इन सब चीजों को और क्या सोचते हैं इस पर। सर, पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि एक बुद्धिजीवी वर्ग जो है इस देश में, उसने जब यहाँ पर हिंदुओं को मारा गया, बंगाल में पीटा गया, तो वो शांत रहा, उसने एक शब्द नहीं बोला। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रोहन जी, आपने बुद्ध जी की वर्ग कहा, मैं ये नैरेटिव ठीक नहीं समझता हूँ, क्योंकि इस ग्रुप जो है ग्रुप को बुद्धिजीवी वर्ग नहीं कह सकते। ये देश विरोधी ताकतें हैं जो देश के खिलाफ काम करते हैं। आपने देखा होगा कि इससे पहले एक हाथरस कांड हुआ था, तो उसपे ये सारी पूरी जितनी भी ये ताकतें हैं सब एकजुट हो गई थी, और देश विरोधी ताकतें सब इकट्ठी होकर उसके खिलाफ खड़ी हुई थी बीजेपी के। क्योंकि और अब मैं बताऊं कि जो फिलिस्तीन और जिस तरह से इजराइल का जो चल रहा है, वहां पर सबसे पहले अटैक इसराइल पे किसने किया? हमास ने अटैक किया। तो इसराइल ने अपनी आत्म रक्षा में वहां पर जो है उनके ऊपर अटैक किया है। तो आज इसराइल की जो टेक्नोलॉजी है वो दुनिया जानती है कि इसराइल इतना एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या मात्र जो है ना लाखों में है, करोड़ों में भी नहीं है। दिल्ली के बराबर भी उसकी जनसंख्या नहीं है, मगर उनकी टेक्नोलॉजी इतनी हाईएस्ट है कि उन्होंने चारों तरफ से इस्लामिक देश उसको कवर कर रहे हैं, बीच में रह रहा है इजराइल, मगर उसने अकेले ने इनको सबको जो है ना पानी पिला रखा है। तो इसराइल ने जिस तरह से फिलिस्तीन को जवाब दिया है ना, उनको ध्वस्त कर दिया। गाजा पट्टी आज बिल्कुल वीरान हो चुकी है। तो यहाँ बैठे जितने जो तुमने कहा बुद्धिजीवी, इनके पेट में दर्द शुरू हो गया।
इनके पेट में दर्द शुरू हो गया। जो बंगाल की घटना पे इनके दर्द नहीं हुआ था, क्योंकि वहां मरने वाले हिंदू थे, और वहां जो इसराइल जो मार रहा है वो मरने वाले आप समझ सकते हो कि कौन है। तो वहां पर इनके पेट में दर्द हो गया। जबकि इसराइल हमारा सबसे बड़ा शुभचिंतक है, हमारा दोस्त है, और हमारी उसने हर तरह से जहां जरूरत पड़ी हमारी मदद की है। तो हम तो इसराइल के साथ हैं। अगर जो इसराइल के साथ इस देश में रह के इसराइल का विरोध करने वाले, मैं कहता हूं कि वो टोटली भारत विरोधी है, और उनको अगर फिलीपींस से प्यार है तो बहुत जल्दी चले जाए वहां, उनकी मदद करे जाके। जी सर, एक चीज और देखी गई कि इस देश में जो शांति प्रिय समुदाय है, जो फ्रांस के लिए इस देश के सड़कों पर पोस्टर लगा देते, जब फ्रांस में कुछ घटना होती है उनके किसी समुदाय के लोगों के साथ, तो वही लोग इजराइल जो देश का इतना बड़ा चिंतक है, इतनी सहायता करता है हमारे देश की, इस वक्त भी कोविड के टाइम भी हमारे देश की इतनी सहायता कर रहा है, पर इसको ना देखते हुए वो लोग सिर्फ फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। क्या उनके लिए इस अपने देश से ज्यादा इंपॉर्टेंट धर्म है कि वो अपने देश का साथ, जो देश दे रहा उसका साथ ना देके जो उनके धर्म का देश है उसका साथ दे रहे हैं? दिक्कत तो रोहन जी यहीं पर है कि ये रहे हिंदुस्तान में रहे, खाए हिंदुस्तान की रहे, और सब कुछ यही इनको मिल रहा है। यहाँ इज्जत भी इन्होंने यही हासिल करी, चाहे वो सेलिब्रिटी हो। आज जो वो अपने इज्जत के तमगे लगा के घूम रहे हैं ना, वो सब यही इसी देश की जनता ने, भारत में ही सब कुछ मिला है। मगर इनका दिल धड़कता है कहाँ के लिए? पाकिस्तान के लिए, फिलिस्तीन के लिए, ऐसे देशों के लिए जो मतलब हिंदुस्तान विरोधी जितने भी देश हैं उनके लिए इनका दिल धड़कता है। तो ये लोग टोटली इनकी जो मानसिकता है देश विरोधी है। अब मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले चलूंगा। जब फिलिस्तीन का जो है ना घोषणा करी थी यासिर अराफात, जो वहां का बहुत बड़ा आतंकवादी है, उसने घोषणा करी थी अलग देश होने की। तो उसको सबसे पहले मान्यता किसने दी थी मालूम है आपको? आपको शायद जानकारी नहीं होगी, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होगी। किसी मुस्लिम कंट्री ने नहीं दी थी, ना पाकिस्तान ने दी थी, ना अरब कंट्री ने दी थी, ना किसी अन्य देश ने दी थी। सबसे पहले उसको मान्यता देने वाला भारत था। और उस टाइम भारत का प्रधानमंत्री कौन था मालूम है आपको? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने मान्यता दी थी उसको, एक आतंकवादी को अलग देश बनाने की। और उनके पुत्र राजीव गांधी उससे भी 4 कदम आगे निकले। जब जो है ना राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, तो उसी एक आतंकवादी को जिसका नाम यासिर अराफात है, उसको यहाँ बुला के सर्वोच्च पदक दिया था, जिसमें उस टाइम के 25 करोड़ रुपए और 250 ग्राम सोने की एक शील्ड होती है, वो दी गई थी। जी सर, जो शांति प्रिय समुदाय की जिस मैंने बात करी, जो फिलिस्तीन के लिए बोल रहा, उनको तो ये भी पता होना चाहिए कि ये फिलिस्तीन वही है जिसने 370 हटने के बाद पाकिस्तान का साथ दिया था। और उन्हीं शांति प्रिय समुदाय के लोगों को क्या बंगाल में जो उन्हीं के भाई कर रहे हैं वहां पर हिंदुओं के साथ, क्या वो नहीं दिख रहा है क्या? कि मैंने रोहन पहले ही कहा कि ये पूरा एक कमिटी है पूरी जो इनके साथ खड़ी है, वो हिंदुस्तान के साथ नहीं है। वो हिंदुस्तान के एजेंडे को उन्हें सूट ही नहीं करता। उन्हें सूट करता है हिंदू मुसलमान वाला एजेंडा। फिर उसमें मुस्लिम चाहे भले ही टर्की का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, या सीरिया का हो, जहां का भी मुसलमान हो और वो भारत विरोधी हो, वो सूट करता है। अगर कहीं का मुसलमान जैसे अमित अबराद है, वहां के हमारे साथ जुड़े हुए, वो भारत के साथ चलते हैं, तो वो इनको पसंद नहीं आएंगे। इनको वो मुसलमान पसंद आएगा जो भारत के विरोध में खड़ा हो। जैसे रोहिंग्या है, बांग्लादेश के जितने भी घुसपैठिए हैं, पाकिस्तान जो हमारे यहाँ डेली आतंकवादी घटनाएं कराता रहता है, तो ये इनको सूट करते हैं। और ये सब इनको पनाह देने वाली कांग्रेस है। कांग्रेस अगर इस नहीं आती तो भारत में आज जो स्थिति बनी शायद कभी नहीं बनती। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूँ कि भारत का इतिहास देखिए, गांधी जी, नेहरू जी 13 वोट से हारे। जब पहली बार हमारी सत्ता आई और जब प्रधानमंत्री बनने की बात चली, तो बोले चुनाव करा जाए। तो 13 वोट से हारने वाले जवाहरलाल नेहरू और फिर भी प्रधानमंत्री बन गए। उसी तरह से आज बंगाल में यह खेल हुआ है, जिसको बोलते हैं खेला, कि ममता बनर्जी चुनाव हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बनी गई। अरे भैया, बारे हिंदुस्तान का कानून, बारे संविधान,
मैं तो इसको नमन करता हूं कि यहाँ चुनाव हारने के बाद भी अगर कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन जाता है तो इससे ज्यादा अच्छा और कहाँ मिलेगा। तो जी बिल्कुल। इसकी जननी सिर्फ कांग्रेस है, कांग्रेस है। जी सर, देखा गया कि जो स्वरा भास्कर हैं, जो अक्सर देश के विरोध में जेएनयू के लोगों के साथ या जो टुकड़े टुकड़े किए हैं उसके साथ खड़े होते हुए देखा गया है। और उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी कि वो पाकिस्तान में जाकर कहती कि वो जगह जगह घूमी पर उनको लाहौर सबसे अच्छा लगा। और वही स्वरा भास्कर आज की डेट में जो इजराइल मदद करता है उसके खिलाफ ट्वीट कर रही है, इजराइल को टेररिस्ट कंट्री बता रही है, टेररिस्ट स्टेट बता रही है। हम क्या है, हमारे देश की ये बहुत बड़ी विडंबना है। यहाँ का जो संविधान जो उस टाइम कांग्रेस ने लिखवाया था वो अपने हिसाब से लिखवाया है। तो यहाँ देश का विरोध करने वाले, देश की जड़ों में मट्ठा डालने वाले सब यहाँ बड़े खुले घूम रहे हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। अगर यही इस तरह की बातें आज जाके पाकिस्तान में या अन्य देश में कर दें, इनको दूसरे दिन फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा या इनको शूट आउट कर दिया जाएगा। मगर ये हमारे देश को गाली भी देते हैं और खाते भी हमारी देश की है और रहे भी हमारे देश में रहे और सारी इज्जत पैसा भी इसी देश से कमा रहे हैं। मगर फिर भी देश की जड़ों में मट्ठा डालने वाली, चाहे स्वरा भास्कर हो चाहे ये अन्य हो, पूरी जो हमने बताई ना, पूरी एक टीम है जो देश विरोध में खड़ी है कि किसी तरह से इस देश को इस्लाम की तरफ ले जाया जाए। मगर देश का 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू अब जागरूक हो चुका है। वो समय निकल गया जब हिंदू सो रहा था, अब सो नहीं रहा है। अब हिंदू जाग चुका है, इनके मंसूबे कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। जी सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि आखिर ये जो एजेंडा वाले लोग हैं जो इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं, एक तरीके से कहीं ना कहीं ये देश के खिलाफ भी बोलना हुआ मेरे हिसाब से, क्योंकि देश इजराइल के समर्थन में है और वो देश के अलग बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देश के खिलाफ जाना हुआ ये भी। और ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए आखिर क्या करना चाहिए? बिल्कुल, इनको सबक सिखाने के लिए देश के, हमने पहले ही कहा, हमारे देश का जो कानून है बड़ा लचीला है, इसलिए ये हर काम हर जगह गलत करके भी बच के निकल जाते हैं और जमानतें करके आ जाते हैं। हमारे यहाँ कितना बड़ा भी आप केस कर दो और आपको जमानत मिल जाएगी कोर्ट से, बड़ा इजी। तो उसी चीज का ये लाभ लेके देश के साथ इस तरह का एजेंडा चलाते हैं, देश विरोधी ताकतों के साथ रहते हैं और फिर भी अपने आप को यहाँ सेफ मानते हैं। अगर मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, चाहे स्वरा भास्कर हो, चाहे नसरुद्दीन शाह हो, चाहे और अन्य है जो एजेंडा चलाने वाले, अरे आपको इतनी ही तकलीफ है इस देश में, ये देश आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको जहां अच्छा लग रहा है, जो सा देश लग रहा है, आप वहां रहिए ना। आपको 100 बुराइयां इस देश में नजर आ रही हैं, सारी कमियां देश में नजर आ रही हैं और फिर भी आप रहना इसी देश में चाहते हो। तो भाई हमें आपकी मंशा समझ में नहीं आएगी, आप चाहते क्या है। चाहते सिर्फ ये है कि हम इसी देश में रहेंगे और इसी देश की जड़ों में मट्ठा डालेंगे, इस देश को हम गजवाए हिंद की तरफ ले जाएंगे। मगर इनकी ये भूल है कि ऐसा अब नहीं हो सकता। अब हिंदू जाग चुका है और बहुत जल्दी इन्हें चलते रास्ते में इनके ऊपर जो है ना लोग मुंह काला करेंगे, जूतों की माला भी पहनाएंगे ऐसे लोगों को। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।